अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है PNRD 620 इंजन के बारे में है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने 320 इंजन के PNRD डायग्राम के बारे में भी काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई है। इसके अलावा जो है हमने 420 इंजन्स के बारे में भी बनाई हुई है। तो आप यही सोचते होंगे कि यार हमारी जो है चैनल पे अक्सर PNRD की डायग्राम्स वगैरह ही आती रहती हैं। तो इसका असल मकसद यही है कि अगर आप PNRD डायग्राम समझ जाते हैं और लाइनिंग्स वगैरह आप समझ जाते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी और आप हर एक लाइन को इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं और आपको पता भी चल सकता है कि जो है कौन सी लाइन किसकी है और क्या है, इसकी सर्कुलेशन और क्लोज सर्किट क्या है और ओपन सर्किट क्या चीज़ है और उसके अंदर हमारे कौन कौन से सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं और पंप की जो लाइनें हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं आपको इंजन के पास लेके जाके एक एक लाइन समझाने की कोशिश करूं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा यही होगा अगर आप PNID डायग्राम अगर आप अपने ऑपरेशन मैनुअल से डिस्क्रिप्शन से अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ऑपरेशन मैनुअल के तो वहाँ आपको ये डायग्राम मिल सकती है। तो आज फ़िलहाल जो है मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि ये इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कमेंट भी किया था आज। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो है ना एक काम करें, हमें जो है 420 और 320 इंजन के जो PLC में जो भी इनपुट आउटपुट में जो भी कंपोनेंट्स जो भी डिवाइसें वगैरह यूज़ हो रही हैं तो आप उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम वो वाली वीडियो बनाएंगे जो कि PLC के इनपुट आउटपुट में जो भी सेंसर मतलब के प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ हो रहे हैं और थर्माकपल यूज़ हो रहे हैं और इसके अलावा कहाँ कहाँ से वो इनपुट ले रहा है और आउटपुट जो है वो किसे दे रहा है, तो उसके बारे में भी आज तो नहीं से खैर इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो उसके बारे में होगी। तो आज की जो वीडियो है वो इस डायग्राम के जितने भी सिंबल्स हैं तो उसके बारे में मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी लाइंस के बारे में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी लाइनें जो हैं वो कहाँ कहाँ जा रही है, ऑयल का सर्किट हमारा कौन सा है, जैकेट वाटर का सर्किट कौन सा है और हमारा आफ्टर कूलर का सर्किट कौन सा है, और इसके अलावा जो है जो हमारे प्री चैम्बर की जो लाइनें हैं उसके बारे में, गैस शीट के बारे में। तो जो भी सिंबल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो आज फ़िलहाल सिंबल्स की बात करते हैं। और रही बात इस बात की कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 320 की डायग्राम्स ये PNID मिल जाए या मुझे 420 की मिल जाए या इसके अलावा जो है हमें जो है उसके बारे में मिल जाए, क्या कहते हैं 620 के बारे में, तो सिंपल है कि आप अपने ऑपरेशन मैनुअल में जाएं और उसके बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप वो देख सकते हैं और बाकायदा जो है मैं आपको उसे अपने लैपटॉप में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप उसे कैसे ढूंढ सकते हो और आपको ये कहाँ से मिल सकती है। तो चलें खैर, तो अभी शुरू कर लेते हैं कि कुछ सिंबल्स, हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये है कि आपके फ़ायदे की ही होगी अगर बड़ी भी हो जाए। अगर आप ये फुल वीडियोस देखेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलें खैर शुरू करते हैं इसके सिंबल्स के बारे में। तो हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। देखें मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरा असल में काम जो है बस यही है कि आपकी जो बेसिक है वो बन जाए फ़िलहाल ना। तो चले खैर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा PI, ये अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये PI का मतलब होता है, सिंपल कहने का मकसद है, जो PI का मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर। अब प्रेशर इंडिकेटर में ये गेज भी हो सकता है और सेंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TI, तो TI का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये टेम्परेचर सेंसर भी होता है और टेम्परेचर गेज भी हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है PID, तो ये प्रेशर डिफरेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। जो प्रेशर का जो बीच में जो डिफरेंस वगैरह जो चल रहा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये वाला सिंबल जो है ये आप देख रहे हैं, ये 3 वे बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है ये आपकी कॉमन लाइन है, ठीक है। और यहाँ से आपकी दो
मतलब कि सोर्सेज या फ्यूल या इनटेक, मतलब एक साइड से आपका फ्यूल आता है और दूसरी साइड से जो है आपका इनटेक एयर आता है, तो इसलिए जो है ये 3 वे इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारा ब्रीदर का सिंबल है, ये दोनों सिंबल सेम हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये जो है ये हमारा टर्बो बाईपास के ये 3 वेल्व लगे हुए हैं। तो ये एक जो वेल्व का जो सिंबल आप देख रहे हैं ये हमारा टर्बो बाईपास या इसको बाईपास भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो ये अगर आप देख रहे हैं YCI और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं तो ये है हमारा थ्रोटल। ठीक है, जिसको एक्चुएटर भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ये वाला सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सिंबल, ये जो है ये हमारा टर्बो चार्जर है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा कंप्रेसिंग एरिया है, मतलब जब हमारा इनटेक एयर या फ्यूल ये दोनों मिक्सअप जो आता है तो हमारे टर्बो चार्जर में जाता है, और ये हमारा टरबाइन है जिससे हमारा एग्जॉस्ट होता है। तो ये पूरा सेम एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट होता है। अब ये देखें, ये जो इसके बीच में जो एक लाइन जा रही है इसकी शाफ्ट होती है, एक ही शाफ्ट पे जो है हमारे 2 एम्पेलर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से जाहिर बात है ये 620 की है तो 620 में हमारे 2 टर्बो चार्जर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये PI, जैसे कि ये PI TI PS वगैरह ये बार बार आता रहेगा इसमें। ठीक है, PI मतलब प्रेशर सेंसर या प्रेशर इंडिकेटर या प्रेशर गेज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, ये सिंबल आपको हर जगह पे एक ही जैसा मिलेगा। इसका मतलब है कि हीट को एक्सचेंज करना। ठीक है, अब हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारी कोर भी यूज़ होती है, हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारा ऑयल कूलर भी यूज़ होता है, हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारा हीट एक्सचेंजर भी यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है असल में ये दोनों जो एक साथ बने हुए असल में ये है हमारी कोर। ये हमारा स्टेज 1 है, ये हमारा स्टेज 2 है। स्टेज 1 में हमारा जो है जैकेट वाटर का पानी चलता है। ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ, हाँ ठीक है। स्टेज 1 में हमारा जैकेट वाटर चलता है और स्टेज 2 में जो है हमारा आफ्टर कूलर चलता है। अब उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये देखें इस पर लिखा हुआ है TS। ये देखें अगर आपको दिख रहा हो तो ये TS लिखा हुआ है, तो TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच। ठीक है, ये हमारे टेम्परेचर स्विच को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद फिर से TI आ गया, मतलब टेम्परेचर सेंसर हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जाहिर बात है अगर मैं आपको सिंबल्स वगैरह समझाने की कोशिश करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें आप इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे चलते हैं तो यहाँ आते हैं तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है हमारा एक्चुएटर। उसके बाद ये आ गया LI। तो LI जो है हमारे इसके अंदर लाइन के अंदर जो हमारी जो मिक्सचर जो चल रहा है जो हमारे सिलेंडरों में जाएगा तो उसकी मतलब कि इस लाइन के अंदर जो हमारा जो चल रहा है वो कितने वॉल्यूम में या कितने मिकदार में हमारे पास आ रहा है, तो ये उसका लेवल शो करवा रहा है। ठीक है, लेवल इंडिकेटर। अच्छा, उसके बाद PI आ गया तो ये हमारा प्रेशर सेंसर मतलब प्रेशर इंडिकेटर। उसके बाद TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर, टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है USZ, फिर एक और USZ आ जाता है। उसके बाद आता है AI। अब USZ जो है ये हमारे एग्निशन को इंडिकेट करवाता है लेफ़्ट एंड राइट। उसके बाद आ जाता है AI, तो ये हमारे नॉकिंग सेंसर को इंडिकेट करवाता है। उसके बाद फिर से TI आ जाता है, ये जो है ये हमारे टेम्परेचर सेंसर को इंडिकेट करवाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें भी मैं मज़ीद बता दूँगा किस चीज़ का टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है SI। ये एक SI ये है, एक SI ये है और एक SI ये है। तो ये तीनों जो SI हैं ये हमारे पिकअप सेंसर हैं जिसमें से एक ट्रिगर होता है, एक रीसेट होता है और एक कैम सेंसर होता है। अच्छा, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ठीक है, ये हमारे इंजन को शो करवाता है, हमारे इंजन को। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ठीक है, ये हमारे क्रैंक शाफ्ट को इंडिकेट करवाता है। फिर इसके साथ एक ये लाइन जाती है तो ये हमारे कनेक्टिंग रॉड को इंडिकेट करवाता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारे पिस्टन को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो आगे जब चलते हैं तो ये देखें ये एक और PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर या प्रेशर स्विच हो गया, सॉरी प्रेशर सेंसर हो गया। उसके बाद ये NS और इसके साथ ये M का सिंबल बना हुआ है। ये हमारे सेल्फ स्टार्टर या जिसको सेल्फ कहा जाता है, जिसके थ्रू हम फ्लाई व्हील को घुमाते हैं, तो ये उसको इंडिकेट करवाता है। ये G जो है ये हमारे अल्टरनेटर को इंडिकेट करवाता है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं
तो नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे ऑयल लेवल को इंडिकेट करवाता है और ये हमारे ऑयल सेंसर को इंडिकेट करवाता है LI, ठीक है। ये हमारे ऑयल सेंसर को इंडिकेट करवाता है, ठीक है। अब LI इसमें 2 आ रहे थे तो वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके LI का मतलब दूसरा है और इसके LI का मतलब अलग है। अच्छा, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आगे बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये देखें, ये तो हमारे पंप को इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है। और ये जो M बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट है, ठीक है। अब ये इसका बताने का मकसद ये है कि जैसे कि हम अगर इंजन साइड पे आ जाते हैं तो ये देखिए, ये आपको एक पंप नज़र आ रहा है, इसमें देखें M का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, जैसे कि यहाँ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा मैकेनिकली ऑयल पम्प है, ठीक है। ये हमारा ऑयल पम्प आ गया, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ गया। उसके बाद जो है ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को इंडिकेट करवाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बाहर आ जाते हैं तो ये देखें, ये हमारा पम्प है, ये हमारा M लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पम्प है और ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ मैकेनिकल पम्प हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये हमारा जो शो करवा रहा है ऑयल के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है जो कि हमारे 620 में 2 यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये हमारा फ़िल्टर को शो करवाता है। अब फ़िल्टर पर डिपेंड करता है कि ये फ़िल्टर कौन सी लाइन पे लगा हुआ है। अगर ये फ़िल्टर आपकी ऑयल की लाइन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑयल फ़िल्टर है, ठीक है। अगर ये आपकी इनटेक की लाइन में लगा है, देखें सिंबल सेम ही है, ये हमारे इनटेक की लाइन में लगा हुआ है तो ये हमारा इनटेक फ़िल्टर है। देखें ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये सिंबल भी आपको काफ़ी जगहों पे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, ये हमारा वेल्व है, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है। यही वाला जो है ये आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को इंडिकेट करवाता है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है हमारा 3 वे वेल्व है, ठीक है। मैनुअली 3 वे वेल्व आप मैनुअली जो है इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये ड्रेन की लाइन पे और इनटेक की लाइन पे, मतलब जहाँ से आप ऑयल चार्ज करते हैं। और ये हमारे सोलेनॉइड कॉइल को इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है। ये वो सोलेनॉइड कॉइल है जहाँ से हम ऑयल जो है ऑटो पे भी चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एक आगे चलते हैं हम, तो ये जो है ये हमारा प्रेशर वेल्व मतलब कि उसको शो करवाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल वेल्व है जिसको हम बॉल वेल्व भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल है ये हमारे हीट एक्सचेंज को शो करवाता है, जैसे कि यहाँ शो हो रहा है। कहाँ पे कहाँ चला गया, ये देखें यहाँ हमारा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें शो करवा रहा है, तो ये हमारी कोर है। बस इस सिंबल का मतलब है जस्ट हीट एक्सचेंज करवाना, ठीक है। अब ये जो हीट एक्सचेंज टाइप का जो सिंबल है ये हमारा ऑयल कूलर को इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है। अब एक और आ गया, ये हमारा जो है हीट एक्सचेंजर है जो कि जैकेट वाटर की लाइन पे चलता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल वेल्व है, मतलब यहाँ से हम सैंपल वगैरह पानी का कुछ भी ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा ओपन में दिया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये देखें ये PI आ गया फिर से, तो इसका मतलब ये प्रेशर सेंसर या प्रेशर गेज भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा जो है मैकेनिकली थर्मोस्टेट है, ठीक है, जो कि हमारी जैकेट की लाइन पे लगा हुआ होता है। उसके बाद ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप को शो करवा रहा है, इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है, जिसको बेलो पाइप भी कहा जाता है। और ये जो आप डबल लाइन देख रहे हैं ये हमारी फ्लैंज को शो करवाता है। फ्लैंज मतलब 2 लाइनों को एक साथ जोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम आगे चल के जाके देखें तो और भी मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैं मज़ीद इसको देखता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चले खैर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन चल रही है, ठीक है। ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक TI लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये टेम्परेचर इंडिकेटर मतलब टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर गेज भी हो सकता है। ये जब आप लाइन ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा गेज लगा हुआ है। उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर स्विच है, ठीक है। PS लिखा हुआ है, PS का मतलब होता है प्रेशर स्विच। अगर TS है तो टेम्परेचर स्विच है, अगर PS है तो प्रेशर स्विच है, ठीक है। इसी तरीके से अगर FS है तो फ्लो स्विच होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ज़ाहिर बात ये 620 इंजन है तो यहाँ पे हमारी स्विंजिंग फ़ैन मोटर लगी हुई है, ठीक है।
उसके बाद ये TS लिखा हुआ है, ये TS लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच होता है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है एक फ्लैप लगा हुआ है, ठीक है। फ्लैप पे भी एक मोटर या वाइंडिंग जैसी कॉइल वगैरह लगी होती है, जो कि मोटर ही होती है किस्म की, जो कि फ्लैप को मतलब कि ओपन क्लोज वगैरह करवाती है। उसके बाद ये हमारे दोबारा से फ्लेक्सिबल पाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको सिंबल समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर मैं मज़ीद देख लेता हूँ कि और कुछ रह तो नहीं गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये जो आप जी का ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारे जो है रिलीजिंग वेल्व हैं। जब हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से ऑटो में जो है हमारा पानी जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये हमारे वेसल को शो करवाता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप, ये हमारा प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर गेज, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ गया। उसके बाद आगे चलें तो ये PS लिखा हुआ है, देखें ज़रा, FS लिखा हुआ है। FS लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये हमारा फ्लो स्विच है, मतलब जो पानी फ्लो करेगा तो उसकी जो है ना उसको स्विचिंग ऑपरेट करवाएगा। ये हमारा एक नॉर्मल वेल्व है, ठीक है। उसके बाद जो है ये TS लिखा हुआ, मतलब टेम्परेचर स्विच भी हो सकता है और ये थर्मोस्टेट भी हो सकता है। उसके बाद जो है ये हमारा हीटर है। हीटर के बाद जो है ये हमारा एक पंप आ जाता है, पंप के साथ एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है। यही सेम सिंबल आपको हर जगह पे मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत ज़रा बराबर चेंजिंग होगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, ठीक है, ये सिंबल है। उसके बाद जो है ये हमारा एक और वेल्व आ जाता है। अच्छा, तो और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ये देखें, ये भी TI 3 जगह पे TI वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, और देख लेते हैं हम मज़ीद। ये भी हो गया, ब्रीदिंग भी हो गया, टर्बो चार्जर। अच्छा ठीक है, तो सब कुछ हो गया है। अगर कोई चीज़ मिस हो भी गई होगी तो इंशाल्लाह जब आपको लाइनिंग डायग्राम्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर आपका काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो खैर, तो अभी जो है इसके बाद जब हमारी ये सीरीज़ वगैरह पूरी हो जाएगी तो इसकी लोकेशन के बारे में, इसके हर एक चीज़ के बारे में तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है इलेक्ट्रिकल साइड से कंट्रोलिंग के बारे में समझाने की कोशिश करूँ, जिसमें हमारे रिले कॉन्टेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है हम कंट्रोल की डायग्राम कैसे बनाई जाती है और डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है, तो वो सब कुछ आप उसके अंदर समझ जाएंगे। और कंट्रोलिंग से रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें कि अक्सर होता है ना कि इतना बड़ा पैनल देखते हैं तो उसमें होता है कि इतनी सारी तारें, इतने सारी डिवाइसें वगैरह लगी हुई हैं, पता नहीं किस तरीके से बनाया हुआ होगा। तो जैसे कि मैं इसमें आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँ, बिल्कुल उसमें भी 5 से 6 डायग्रामें मैं अगर आपको समझाऊँगा, 5 से 6 अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप ऑल कंट्रोलिंग की, मतलब कहने का मकसद है कि आप अपनी तरफ से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी बेसिक कंट्रोलिंग में अच्छी हो जाए, जो कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी उसमें बेसिक मजबूत हो जाएगी तो इंशाल्लाह के मुझे यकीन है कि आप कहीं पे भी बैठ के जो है आप खुद जो है ना एक लॉजिक जो है ना, मतलब कंट्रोल डायग्राम की आप बना सकेंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो भाई का जो कमेंट आया था पहले उस पर बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम इस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।